तरफ अमेरिका ने ईरान का घेराव कर लिया है, युद्धपोत को समंदर में उतार दिए हैं। कई यहां पर सैन्य गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में अचानक 70 देशों के जंगी जहाज आ पहुंचे हैं, जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त खतरनाक तहलका मचा दिया है। यह 70 जंगी जहाज अमेरिका, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया और तमाम देशों से विशाखापट्टनम पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतने देशों के युद्धपोत भारत की तरफ क्यों मोड़े गए? क्या है भारत की तैयारी? आइए सब कुछ जानते हैं डिटेल में। स्वागत है आपका जी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। तो बता दें कि इस बार 4 मार्च को होली है। कहते हैं होली में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं और भारत में होली से पहले ऐसा ही एक मिलन होने जा रहा है। दुनिया के 2 परंपरागत प्रतिद्वंदी अमेरिका और रूस दोनों की नौसेनाएं भारत के विशाखापट्टनम के समंदर में मौजूद है। यानी भारत एक ऐसा मंच बन चुका है जहां वैश्विक ताकतें आपसी मतभेद के बावजूद एक साथ खड़ी हो सकती है और ये एक कूटनीति का एक जरिया भी है, जिस पर भारत पर जो दूसरे देश हैं वो भरोसा करते हैं कि अगर कूटनीति करनी है तो भारत जाना होगा। अब यहाँ पर बता दें कि 3 बड़े इवेंट हो रहे हैं। एक बड़ा संदेश, यहाँ जमावड़ा सिर्फ अभ्यास नहीं है, ये 3 बड़े नौसैनिक आयोजनों का संगम है। पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी कि IFR 2026, इसके बाद एक्सरसाइज मिलन 2026 और इसके बाद IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स। 15 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में 72 कंट्रीज के 60 से ज्यादा युद्धपोत हिस्सा लेने के लिए आ पहुंचे हैं। मिलन 2026 का औपचारिक उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में किया। वहीं बता दें कि यह आयोजन भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय विशाखापट्टनम में हो रहा है और इसकी कई सारी तस्वीरें और वीडियोस इस वक्त जमकर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भारत ने अपना 76% स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भी उतार दिया है, जिसके वीडियो सामने आते ही खतरनाक भूचाल भी आ गया है। इसके साथ ही स्वदेशी फ्रिगेट, विध्वंसक पोत, स्टील्थ जहाज, पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट और सबमरीन भी प्रदर्शन यहां पर जमकर कर रहे हैं। ये सिर्फ ताकत दिखाना नहीं, ये संदेश है कि भारतीय नौसेना का बजट अब घरेलू निर्माण और समुद्री आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब ये जान लीजिए कि क्यों अहम है हिंद महासागर और ये मिलन एक्सरसाइज। बता दें कि भारत का 11,000 से भी ज्यादा का किलोमीटर लंबा जो तटीय इलाका है, उसमें 1300 से ज्यादा द्वीप है। अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक ये है। 95% भारत का व्यापार समुद्री रास्तों से गुजरता है। वैल्यू के हिसाब से 70% से भी ज्यादा है। ये हिंद महासागर सिर्फ पानी का विस्तार नहीं है, यह भारत की आर्थिक लाइफलाइन और स्ट्रेटेजिक शील्ड है। पाकिस्तान और चीन पर इसका मिलन 2026 एक्सरसाइज का क्या असर हो रहा है, अब आप उसे जान लीजिए, क्योंकि ये बेहद दिलचस्प है। इतने बड़े नौसैनिक जमावड़े से साफ संदेश जाता है। पाकिस्तान जो खुद को क्षेत्रीय खिलाड़ी मानता है, उसे ये दिख रहा है कि हिंद महासागर में भारत का प्रभाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और चीन जिसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति चर्चा में रहती है, उसके जासूसी जहाज निश्चित रूप से इन गतिविधियों पर नजर रखे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी देश की मौजूदगी से किसी और को आपत्ति नहीं है। यही है भारत की नेवल डिप्लोमेसी की ताकत। बता दें कि मिलन का मतलब होता है मिलना। पहला मिलन अभ्यास 1995 में हुआ था, जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हुए थे। इसके बाद 2014 में हुआ था, जिसमें 17 देशों ने भागीदारी ली थी। फिर इसके बाद 2022 में हुआ, जहां पर 42 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था और अब 2026 में 70 से भी ज्यादा देश यहां पर आ पहुंचे हैं इस एक्सरसाइज के लिए। ये विस्तार बताता है कि भारत का समुद्री प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। सागर से महासागर तक भारतीय नौसेना ने अपनी सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति को आगे बढ़ाते हुए अब महासागर विजन की दिशा में कदम बढ़ा लिया है। लक्ष्य साफ है, समुद्री डकैती पर रोक, साझेदारी आधारित सुरक्षा, 2047 के विकसित भारत का समुद्री रोड मैप। आज विशाखापट्टनम का समंदर सिर्फ जहाजों से नहीं भरा है, यह भारत की बढ़ती समुद्री ताकत, कूटनीति और रणनीतिक संतुलन का प्रतीक है। जब अमेरिका और रूस एक ही मंच पर हो, जब
70 से ज्यादा देश एक साथ अभ्यास कर रहे हो तो ये सिर्फ सैन्य प्रदर्शन नहीं, ये भारत के उभरते वैश्विक नेतृत्व का सबसे बड़ा संकेत है। सवाल अब यह है कि क्या हिंद महासागर में भारतीय स्थायी रूप से निर्णायक शक्ति बन चुका है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।